निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, कौमें गरीब इसलिए नहीं होती कि उधर वसाइल की कमी है। कौमें गरीब इसलिए होती हैं कि जब उनके अपने सरबराह, उनके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के? बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑडियो टेप्स को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं अफसोस है जजेस की कॉन्फ्रेंस में एक सजा याफ्ता से तकरीर कराई गई। नवाज शरीफ को अदालत ने सजा दी और वो बरतानिया भाग गए। पनामा में इनका नाम आया। पहले कहा गया मुझे क्यों निकाला, फिर अदलिया और फौज को बुरा भला कहा गया। मैं तो इनकी नजर में हूं ही जालिम। पनामा में आया लंदन के 4 महंगे फ्लैट्स की मालकिन मरियम सफदर हैं। ये सिर्फ इतना बता दें लंदन में 4 फ्लैट कहां से आए। ये भी कहा आजकल हर तरफ टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं। ये सब ड्रामा है। हमारा सिस्टम करप्ट है जिसे ठीक होने में वक्त लगेगा। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, कौम को बताएं नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें? किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है? वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके? साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। मैं अदलिया से गुजारिश करूंगी कि इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें। साकिब निसार बताएं किसने मुझे और नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया? मरियम नवाज ने सवालात पूछ लिए। कहा साकिब निसार ने मान लिया ऑडियो टेप में आवाज उनकी है। साबिक चीफ जस्टिस बताएं वो कौन था जिसको वो इनकार नहीं कर सके। बताएं क्यों गैर आईनी इक़दामात पर मजबूर हुए। मरियम नवाज ने ऑडियो को साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। बोली साकिब निसार खुद को कानून के सामने पेश करें, इन्हें आज नहीं तो कल सच बताना ही पड़ेगा। साकिब निसार को ऑडियो पर शक है तो अमरीकी अदालतों में चैलेंज करें। साकिब निसार खुद चुप हैं, वो जरा उनके दिफा में हलकान हो रहे हैं। ये साबिक चीफ जस्टिस को नहीं खुद को बचा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहें। उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी का बास टीवी चैनल्स के इश्तिहारात रोकने का हुक्म देने वाली आवाज मेरी ही थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का न्यूज कॉन्फ्रेंस में एतराफ। सहाफी के सवाल पर जवाब दिया कि ऑडियो बहुत पुरानी है, उस वक्त पार्टी का मीडिया सेल चलाती थी। ये नहीं कहती कि वो ऑडियो जोड़ जोड़ कर बनाई गई या जाली है, वो आवाज मेरी ही है। एक सेपरेट क्रिमिनल केस है। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। ये एक गोरख धंधा जो मीडिया का यहाँ पे खेला गया, उसकी सबसे बड़ी शहादत जो है वो आज हमारे सामने आई है। तकरीबन 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। हुकूमत का मरियम नवाज के एतराफ़ की तहकीकात कराने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मामले पर इंक्वायरी का फैसला कर लिया। ये FIA का केस बनता है। मरियम नवाज जो मीडिया सेल चला रही थी उसके जरिए अरबों रुपए तकसीम किए गए। साबिक दौर में गोरख धंधा खेला गया। इसकी शहादत मरियम आज सामने आई। मरियम नवाज का एतराफ़ गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। हमाद अजहर बोले
एक तरफ इश्तिहारात रोके गए, दूसरी तरफ कुछ को नवाजा गया। नून लीग से कौमी खजाने से रकम के ज़िया का हिसाब लेंगे। इनकी बातें क्या फाशिज्म से कम है? महंगाई का वावेला करने वालों ने जाती मफादात के लिए अरबों रुपए लुटाने का एतराफ कर लिया। अब एक मुजरमा टेलीविजन पे बैठ के जिस जज ने उसे सजा दी है, दुनिया में और कहीं ये रवाज नहीं है कि जो जज आप सजा दे, आप उसी जज के गिरेबान में हाथ डालें और उसे बताएं कि आप अब अपनी शराफत और इनोसेंस जो है वो प्रूव करें। अदलिया पर हमले आज भी जारी हैं। मैं इसको चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को कि अगर आपको इन वीडियोस पर, इन टेपों के ऊपर इतना ही एतमाद है, वो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जाएं। तमाम दुनिया जहां के झूठ बोल रही है, आपने टेपें, हलफनामे, वीडियो सब कुछ ले आए, लेकिन अगर आज तक कोई चीज नहीं आई तो वो फ्लैट नंबर 16, 16A, 17, 17A की रसीदें नहीं आई। हुकूमती कैंपों से मरियम नवाज को भरपूर जवाब। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं आपका माजी कैलेबरी फ्रंट वाला है, आप इदारों पर हमले कर रही हैं। साबित हो गया साकिब निसार की ऑडियो 90% झूठी है, 10% भी साबित हो जाएगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जब आपने अपनी ऑडियो मान ली तो क्या उस पर माफी मांगेंगी? वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा इल्जामात लगाने वाले अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित न कर सके। पैनामा के बाद से हमले जारी हैं। मुस्लिम लीग नून आजाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती, रसीदें फिर भी देना पड़ेंगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। हुकूमत से मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा किया था जो मंजूर नहीं हुआ। ऐलान के बाद पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गईं, अवाम ख्वार होकर रह गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में आई वोटिंग भी होगी। मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब बराह रास्त होगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के अरकान की कुल तादाद 70 होगी। नस्ला टावर के बाद एक और 16 मंजिला इमारत की चामद। बहादुराबाद में अलबारी टावर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इमारत की तस्वीर लहराते हुए चीफ जस्टिस ने कहा ये क्या हो रहा है? सईद गनी साहब कहाँ हैं? वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, ओहदा छोड़ देंगे मगर इमारतें गिराएंगे नहीं। कब छोड़ेंगे वो ओहदा? बुलाएं उन्हें। अदालत की तलबी पर सूबाई वजीर पेश हो गए। अदालत का SHO न्यू टाउन के जरिए बिल्डर को नोटिस की तामील कराने का भी हुक्म। गैर कानूनी इमारत पार्क की जमीन पर बनाई गई है। अदालत का सिविल एविएशन क्लब खत्म करने, PECH सोसाइटी की 4 झीलें बहाल करने का हुक्म। KMC के तमाम पार्क्स और प्लेग्राउंड बहाल कराने का कह दिया। नस्ला टावर को गिराने का काम फिर शुरू। टावर को बारूदी मवाद से नहीं रिवायती तरीके से तोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची की इंतजामिया ने फौरी मशीनरी पहुंचा दी। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा कमिश्नर कराची कहां हैं? बताएं क्या हुआ? जो काम करने का कहा क्या वो हो गया? क्या यहां से सीधा जेल जाने का इरादा है? कितनी इमारत गिराई फौरी बताया जाए। आपको यहां से सीधा जेल भेजेंगे, ओहदा छोड़ दें, ये आपके करने का काम नहीं। आप समझते हैं वक्त निकाल लेंगे। कमिश्नर कराची ने अदालत में माफी मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा अभी जाएं और टावर गिराएं। तिजोरी हाइट्स की रिपोर्ट भी मांग ली। अफसरान के मामले पर विफाक और सिंध आमने सामने। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वजीर आजम के अहकामात को गैर कानूनी करार दे दिया। अफसरान के तबादले के हुक्म पर अमल दरामद से साफ इनकार। कहा वजीर आजम या उनके नुमाइंदे को सिफारिशात भेजना होगी। वजीर आला सिंध के वजीर आजम को लिखे गए खत पर अमल किया जाए। सिंध के बाद पंजाब भी अफसरान के तबादलों पर मैदान में। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। पंजाब से तब्दील किए गए अफसरान को पंजाब ही में काम जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया जब तक अफसरान के मुतबादिल अफसर तलाश नहीं किए जाते उस वक्त तक इन्हीं अफसरों को काम जारी रखने की इजाज़त दी जाए।
अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानिया के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी तवज्जो से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोका जा सकता है। अफगान अवाम की माशी बेहतरी के लिए मरबूत कोशिशें करना होंगी। आर्मी चीफ से कतर के नेवल फोर्स के कमांडर ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑडियो वीडियो लीक्स तहकीकात के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। बार काउंसिल ने कहा गैर मुतनाज़े साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में ट्रुथ कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन में गैर मुतनाज़े वकील और सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा शामिल किया जाए। कमीशन राना शमीम के खत और ऑडियो लीक्स की तहकीकात करे। PDM तीसरी मीटिंग भी कर चुकी है, 3 मीटिंग कर चुकी है, कोई नतीजा नहीं है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ने ऐसी नालायक और नाअहल अपोजिशन दी है। मीडिया खेल रहे हैं और वीडियो खेल रहे हैं। कोई अकल का अंधा आई तहरीक चला के नए मसाइल को जन्म दे सकता है। बेस्ट टाइम वही था तहरीक चलाने का जब फजलुर रहमान इस्लामाबाद आया था। अब ट्रेन छूट चुकी है। ओपोजिशन की ट्रेन छूट चुकी। अब ये मीडिया और वीडियो खेल रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद के बार ओपोजिशन को नालायक करार दे दिया। कहा PDM 3 इजलास कर चुकी मगर कुछ नहीं कर सकी। ये भी कहा अभिनंदन को भारतीय तैयारा खूबसूरती से गिराने पर अवार्ड दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हाथों हुकूमत की क्लास। कहते हैं हुकूमत तो चली जाएगी मगर मुल्क का मुआशी दलदल से निकलना आसान नहीं होगा। PTI गरीबों को कंगाल और मुल्क की मुईशत को बर्बाद कर चुकी है। दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स। क्या ये है नया पाकिस्तान? IMF की शराइत पर मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया गया। वजीर और मुशीर दिहाड़ी लगाते हैं और चले जाते हैं। पंजाब की फजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बच्चे और बूढ़े बुरी तरह मुतासिर। क्या सिर्फ तालीमी इदारों और निजी दफातर की 3 रोज बंदिश ही स्मॉग के खात्मे का हल है? फैक्ट्रियाँ, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और फसलों को जलाने का सिलसिला अब तक न रुक सका। इक़दामात नजर आ रहे हैं, ना ही माहौल में कोई बेहतरी हुई। लाहौर हाईकोर्ट का शहर से तजावुजात खत्म करने के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के हवाले से अबूरी हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर को पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। हुक्म दिया कि स्कूलों और दफातर की बंदिश के हवाले से हुकूमत के नोटिफिकेशन पर मिनोअन अमल कराया जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। पहले मरहले में जनूबी पंजाब, दूसरे मरहले में शिमाली पंजाब और आखिरी मरहले में वस्ती पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने पर गौर। मुतादिद उज़रा ने पहले मरहले में अपने इलाके में इलेक्शन की हामी नहीं भरी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती मुसव्वदा कानून ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी नाफिज करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई वज़ीर बाउ रिजवान कहते हैं हमसे नए बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत नहीं की गई, क़यादत को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला से गुजारिश है छोटी छोटी चीज़ें बाद में इशू बन जाती हैं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा परवेज खटक और फवाद चौधरी आमने सामने। परवेज खटक ने कहा KP का मेंबर हुकूमत की जानिब से होना चाहिए। फवाद चौधरी की मुखालफत, कहा पंजाब का मेंबर हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। अपोजिशन ने मशवरा दिया पहले हुकूमती मेंबरान आपस में मामला तय कर लें। असद उमर ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा इजलास पीर को होगा। शीरी मजारी कहती हैं सब ने अपनी अपनी नामजदगियों का फैसला कर लिया।
सिंध हुकूमत ने मां और बच्चे के लिए मुफ्त इलाज और वजीफे के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चे और मां को 1000 दिनों तक 1000 रुपए माहाना मिलेंगे। बच्चे की पैदाइश पर 4000 दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुश्किल वक्त में गरीब अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। डेंगू से मजीद 5 अमवात, 4 मरीजों का लाहौर और 1 का इस्लामाबाद में इंतकाल। पंजाब में 213 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद के 10 शहरी भी बुखार में मुब्तला। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का डेंगू की शरह में कमी का दावा। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, बीमारियों से बचाव के लिए आगाही सबसे अहम है। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां दवाओं पर मशवरा दिया जाए। हर दवा को इस अंदाज में लिखा जाए कि उसे पढ़ा जा सके। इंसदादी पोलियो के लिए 2 साला नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास। इमरान खान ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी को पोलियो के खात्मे में अफगानिस्तान की भी मदद करनी चाहिए। हमारी मां को ढूंढा जाए, उनके लिए बहुत परेशान है। रावलपिंडी से अगवा होने वाली पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून के बेटों की पुकार। बच्चे मां को याद करते हुए जज्बाती हो गए। 1 माह पहले खातून अगवा हुई थी। मुकदमा थाना मोरगाह में दर्ज है। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की करतारपुर आमद। गुरुद्वारा दरबार साहब में बाबा गुरु नानक के कुएं पर हाजिरी। 6 रोज़ा तकरीब बाद गुरुद्वारा करतारपुर में इख्तिताम पजीर। यात्री 26 नवंबर को वाहगा के रास्ते भारत चले जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, सोशल मीडिया पर अरकान असम्बली के खिलाफ जाली और तज़हीका मेज़ मवाद को रोका जाए। मौसर इक़दाम उठाए जाएं। काबिल एतराज़ मवाद शाया करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑडियो टेप्स को ड्रामा करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि अफसोस है, जजेस की कॉन्फ्रेंस में एक सजा याफ्ता से तकरीर कराई गई। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है। कामयाब जवान कन्वेंशन में वजीर आजम इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को निशाने पर लिए रखा। कौमें गरीब इसलिए नहीं होती कि उधर वसाइल की कमी है। कौमें गरीब इसलिए होती हैं कि जब उनके अपने सरबराह, उनके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के? बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए। नौजवानों से खिताब में इमरान खान ने कहा, कौमें तब तबाह होती हैं जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है। उधर कौन तकरीर करता है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने उस्मान डार और कामयाब जवान प्रोग्राम की पूरी टीम को खिराज तहसीन भी पेश किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार बताएं, किसने मुझे और नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया? मरियम नवाज की जानिब से ये सवाल किया गया। मरियम नवाज ने मजीद कहा, वो कौन था जिसको वो इनकार नहीं कर सके? बताएं क्यों गैर आईनी इक़दामात पर मजबूर हुए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मरियम नवाज ने ऑडियो लीक्स के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को आड़े हाथों लिया। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, कौम को बताएं
नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें? किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है? वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके? मरियम नवाज ने मुबैना ऑडियो को साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पैनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। मैं अदलिया से गुजारिश करूंगी कि इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें। अब तो ये जजेस के हाथ में है कि वो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको वो इंसाफ दें और इस धब्बे को अपने चेहरे से धोएं। ये तो अब हमको मौका दे रहे हैं। जैसे ही वो ऑडियो मंजर आम पर आई उसके साथ जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हालांकि वो एक बहुत नामवर रिनाउंड अमेरिकन कंपनी से वो ऑडिट उसकी जो फोरेंसिक है वो हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो साथ अटैच्ड है। साकिब निसार साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना डिफेंस खुद करें। जब ये आपका डिफेंस करते हैं तो आपका केस मजीद खराब होता है। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के इश्तिहारात रोकने वाली ऑडियो का एतराफ भी कर लिया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बास टीवी चैनल्स के इश्तिहारात रोकने का हुक्म देने वाली आवाज मेरी ही थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का न्यूज कॉन्फ्रेंस में एतराफ। कहा बास चैनल्स के इश्तिहारात रोकने का हुक्म देने वाली आवाज मरियम नवाज की ही थी। ऑडियो बहुत पुरानी है, उस वक्त पार्टी का मीडिया सेल चलाती थी, ये कहना था मरियम नवाज का। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहे। उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी वक्त के लिए। हुकूमत का मरियम नवाज के एतराफ की तहकीकात कराने का ऐलान। अहम खबर दे रहे हैं आपको। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मामले पर इंक्वायरी का फैसला कर लिया है। हुकूमत का मरियम नवाज के एतराफ की तहकीकात कराने का ऐलान। अहम खबर दे रहे हैं आपको। फवाद चौधरी का कहना है कि इंक्वायरी का फैसला कर लिया, ये FIA का केस बनता है। एक सेपरेट क्रिमिनल केस है। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। ये एक गोरख धंधा जो मीडिया का यहाँ पे खेला गया, उसकी सबसे बड़ी शहादत जो है वो आज हमारे सामने आई है। तकरीबन 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। महंगाई का रोना रोने वालों ने आज इतराफ़ किया कि कौम के अरबों रुपए उन्होंने मीडिया को टारगेट करने के लिए, खामोश करने के लिए या खरीदने के लिए खर्च कर दिए। तो ज़ाहिर अब इसका हिसाब होएगा। ये जो बातें करते हैं ये क्या फाशिज्म से कम है? हम तो ट्वीट भी कर दें तो वो फाशिस्ट हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे ओपनली इतराफ़ किया जा रहा है, ये कहाँ पे जाएगा? ये सारे सवालों के हम जवाब ना सिर्फ लेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम के सामने रखेंगे।